हेलो दोस्तों, मैं उदीप लाल आप सभी की इस चैनल स्वागत करता हूं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप 2020 का है, जो 22 में जरूर पूछे आएंगे। ठीक है, ये तो हम जो फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों बारे में पूछे जाते हैं। फर्स्ट और सेकेंड दोनों करा देंगे। ठीक है, और क्लास में मेरा जरूर रहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके बाय। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बात बता रहे हैं आपको, एक नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपको इसमें तब 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें 40, उसमें 100 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, 100 गुने दिए होंगे, जिसमें आपको 50 को क्रैक करना है। ठीक है, चलिए इसको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अधिक क्रियाशील धातु है? सबसे कम ऑप्शन में क्या है? एल्युमिनियम, Zn, एल्यूमिनॉन, Fe, Mg में लोहा और मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर लोहा Fe। ठीक है, सबसे अधिक कम कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, सबसे कम क्रियाशील धातु है लोहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप सभी को सामने रहा, देखो कार्बन। देखो यह क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ये क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन में 6, 8, 9, 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, आपको पूछ देगा सोडियम का परमाणु संख्या, जो आपको भले ही पूछा था, जो 2020 में पूछा था सोडियम की परमाणु संख्या। ठीक है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। एक कन्फर्म याद रखना है। ठीक है, सोडियम को, और देखो पूछ सकता है, फिर आयोडीन का पूछ सकता है। ठीक है, तो आयोडीन का 53 उस याद करना है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं। असंतृप्त माने हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन का परमाणु के बीच त्रिबंधन होते हैं। ठीक है, वह कहलाते हैं। फर्स्ट में एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको तो काट दो, डायरेक्ट काट दो। एल्केन में होता है एक बंधन होता है, एल्काइन में 3 बंधन होता है। ठीक है, हाँ, और एल्कीन में 2 बंधन होता है। तो हमको 3 बंधन चाहिए। 3 बंधन आपको बी में है। ठीक है, एल्काइन में है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछ देगा या पूछेगा 2 बंधन, तो आपको 2 बंधन एल्कीन में लगाना है, और सिंगल बंधन आपको ए में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कन्फर्म से याद कर लेना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट ये रहा, एथेनॉल। एथेनॉल की क्रियाशील मूलक सूत्र है। एथेनॉल का क्या क्रियाशील मूलक सूत्र है? इथेनॉल का होता है -OH। क्या होता है? -OH। -OH होता है। ठीक है, कन्फर्म हम बता दे रहा हूँ, -OH इथेनॉल का होता है। ठीक है, जिसमें हाई कार्बोलिक एसिड बोलते हैं जिसमें। ठीक है, वो एक एसिड बोलते हाई कीटोन का हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता का ये सही मात्रक होता है। ऑप्शन में क्या है? ओम, ओम प्रति मीटर, या वोल्ट प्रति मीटर, या मीटर प्रति ओम, मीटर या ओम। ठीक है, या तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ओम। देखो विद्युत प्रतिरोधकता कैसे मतलब होता है? ओम। इसका राइट आंसर ओम हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप समझिएगा, देखो बहुत ही बोले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप एक दूसरे से पढ़ के जाइए। क्वेश्चन आपको एकदम लड़ जाएंगे। ठीक है, एकदम आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, क्वेश्चन इसमें से लड़ेगा। ठीक है, कौन सी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन में है चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट।
विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? मैंने विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? ऑप्शन में क्या है? फैराडे, ओस्टेड, एम्पियर, बोर। तो इसका राइट आंसर का जन क्या हो जाएगा? जो कौन वैज्ञानिक ने खोजा बीज चुंबकीय का, बीज चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने? इसका राइट आंसर बताना, ठीक है। तो यह ओस्टेड ने यह विद्युत चुंबकीय को खोजा था। क्या खोजा था? विद्युत चुंबकीय के प्रभाव को। तो स्टोर्ड ने। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला अगला ऑप्शन ये विद्युत मोटर का परिवर्तित करता है। देखो ऑप्शन क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी में है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, डी में है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखो तो मोटर, विद्युत मोटर जिसको बोलते हैं जनरेटर, वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी नंबर, ठीक है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो जरा इसको देखो, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, इसको अल्फा कण बोलते हैं, धनावेशित, जो पश्चिम की ओर कोई प्रक्षेपित होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर, क्या उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, देखो तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन में क्या है? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या ऊपरी मुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी नंबर, क्या? ऊपरी मुखी। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ऊपरी मुखी, डी नंबर। साफ ही इसको याद कर जाना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है वह कितना कितना धारा का होता है? ऑप्शन देखना है। 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है, या क्या है 12 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है, या सी में 220 वोल्ट पर प्रवर्ती धारा होती है, या डी में 12 वोल्ट का क्या होता है? प्रवर्ती धारा होती है। देखो आपको मालूम है प्रवर्ती या दृश्य धारा क्या हो जाएगा? आपको हम क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। देखो दृश्य धारा तो बैटरी के लिए होता है, तो विद्युत ऊर्जा का विद्युत थोड़े है, एक बिजली का, घर में बिजली, देखो बिजली इसमें 220 का होबे नहीं करता दृश्य पर, ठीक है। देखो 220 का क्या होता है? प्रवर्ती धारा बोलते हैं, जिसको हम लाइन से लाते हैं, बिजली आते हैं, ये सभी गलत हो गया। 220 का आपको इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सी नंबर इसका राइट आंसर। 220 का प्रवर्ती धारा हमारे घर में आपूर्ति होती है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 200 प्रवर्ती धारा, जिसको बोलते हैं प्रवर्ती धारा, किसको? बिजली को। और दृष्ट धारा बोलते हैं बैटरी को, दृष्ट धारा बोलते हैं, समझना, यह कन्फर्म धारणा समझना। चलिए अगला, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमारे सौर जल प्राप्त तापक उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? मैंने बोल रहा है जल को पर्याप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन क्या है? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, या गर्म दिन, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बादलों वाले दिन में, क्या हो जाएगा? बादलों वाले दिन में इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएंगे। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का क्या है? व्युत्पन्न नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, या जैव मात्रा। इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल क्लियर से बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर से। इसका राइट आंसर क्या है? भूतापीय ऊर्जा। इसको साफ रट जाना। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे, भूतापीय ऊर्जा, ए नंबर इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए भूतापीय ऊर्जा, चलिए इसका हमारा एक मॉडल सेट आने वाले हैं, ठीक है, बुक में। न्यू स्टूडेंट के वाले होंगे, उसको आएंगे। चलिए इसको देखते हैं।
दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा सीधा प्रतिबिंब हो क्या था सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण क्या वह दर्पण है कौन सा? ऑप्शन देखना है। माने किसी सामने की एक दूरी के एक दर्पण है, उस बिंब में सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है, तो उस दर्पण को क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या है? समतल या केवल अवतल या केवल उत्तल या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल उत्तल में यह सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। हाँ, इसको करिए। देखो, किसी किसी कार का अग्रदीप माने आगे का प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? ऑप्शन में क्या है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और क्या है? समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए नंबर, क्या अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसको अग्रदीप से बोलते हैं? नहीं, बत्ती वाला नहीं, आगे का जो दीप होता है वो, जिसको नहीं कम वोल्टेज से अति चमकाता है, नहीं तो इतने दूर ले चमकाता है जब लगाते हैं तो, ठीक है, बीच का मोटा होता है वही होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है, ये कन्फर्म याद रखना है। अग्रदीप में आपको अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, आपको इन तीनों में से आपको पूछ देगा, जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला आप सभी के यहाँ सामने रहा। हाँ जरा इसको करिए। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन क्या है? आयु, बर्फ, कांच, हीरा। तो सब देखो, सबसे हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, 2.42 होता है। क्या होता है? 2.42 होता है इसका अपवर्तनांक। इस सबसे अधिक अपवर्तनांक डी का होता है, जिसके हीरा को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या होगा आगे? निम्नलिखित में किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन क्या है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल और अवतल लेंस दोनों, या क्या है? बाईफोकल लेंस। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए नंबर, क्या? उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है, और अपसारी लेंस को हम देखो ये लिखते हैं, आप सारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे, अभिसारी लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जरा इसको देखिए, निम्नलिखित में कौन सी उभय क्या है? लिंगी है, ठीक है, उभय लिंगी। ऑप्शन क्या है? केचुआ, मेढक, मछली, क्या है? कछुआ। ये केचुआ है, ये कछुआ है। केचुआ में बहुत अलग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो वो क्या हो जाएगा? केचुआ इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका ए में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ए नंबर इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे ये रहा, क्या है? मेंडल ने अपनी प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? ऑप्शन क्या है? आम, गुलाब, गेहूं, मटर। इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 18 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटर। इसका राइट आंसर मटर हो जाएगा। मटर, देखो मेंडल ने मटर का पौधे का प्रयोग किया, अपने लिए प्रयोग किया, ठीक है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप समझिएगा, देखो निम्न में से कौन सा एक अवशोषी अंग है? ठीक है, अवशोषी कौन सा अंग है? अवशोषी अंग है। ऑप्शन में क्या है? रीढ़ की हड्डी, क्या है? अंगूठा, कान, एपेडिक्सन, क्या है? एपेडिक्स। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
एपेनिडिक्स, एपेनिडिक्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। डी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चिपको आंदोलन किसके संबंधित है, किससे संबंधित, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या है? वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण। देखो चिपका आंदोलन बता रहा हूँ, वो चिप क्या है, चिपकने वाला था, क्या था, पेड़ में इसके ऊपर नेता। आपको यह भूगोल में भी पूछा जाएगा, जिसमें सोशल साइंस में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। सोशल साइंस के भी क्वेश्चन है और साइंस का भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या, वन संरक्षण, क्या हो जाएगा, वन का सुरक्षा करना, ठीक है। चिपको आंदोलन के संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए नंबर, क्या हो जाएगा, ए नंबर। जो आपको सोशल साइंस में पूछेंगे चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, उसको कन्फर्म याद कर लेना है। चलिए, और उसमें चिपको आंदोलन बताया गया था, उसमें पेड़ों में चिपकना, ठीक है, वो बता रहा था, क्योंकि यह वन का माने सुरक्षित रहे, मेरा अति पेड़ सुरक्षित रहे, इसलिए चिपको आंदोलन का प्रभाव किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने रहा, ठीक है, लेंस, क्या निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन एम है, एम होता है, ठीक है। तो एम बराबर होता है, क्या होता है, अब देखो ऑप्शन क्या है, यू बटा भी है, ठीक है, यू बटा भी है, यू भी है, यू प्लस भी है, भी बटा यू है। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए नंबर, क्या, यू बटा भी, इसका राइट आंसर यू बटा भी इसका हो जाएगा, ठीक है, यू बटा भी। चलिए आगे देखते हैं, यू बटा भी इसका राइट आंसर। हाँ आगे क्या है, देखो कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है, ऑप्शन क्या है, कर्निया। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, अब बीच में कई बार टपक गया है क्वेश्चन बोर्ड में। देखो यहाँ कर्निया, रेटिना, परितका या पुतलिया, इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाए, बहुत बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्या, परितालिका, इसका राइट आंसर परितालिका हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परितालिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इसका आगे देखते हैं। चलिए अवमंडल में प्रकाश किस वर्ण के प्रकीर्णन से अधिक होता है, किस वर्ण से अवमंडल में, ठीक है। ऑप्शन क्या है, लाल, नीला, पीला, नारंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नीला, इसका वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है नीला, ठीक है। सबसे अधिक तो देखो लाल होता है। अवमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का अधिकतम होता है, देखो अधिकतम पूछ रहा है, नीला तो नहीं हो जाएगा, लाल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, लाल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, हाँ इसको कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, मैंने बोल रहा है प्रकाश जब घटना के सूर्य के वास्तविक सूर्योदय में अति होता है, सूर्य जब अति होता है, डूबने लगता है, तो 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, मैंने उसके 2 मिनट क्या दिखाने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन क्या है, परिवर्तन, अवमंडलीय अपवर्तन या प्रकीर्णन या अवमंडलीय अपवर्तन एवं परिकर्णन दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या, अवमंडलीय अपवर्तन, इसका राइट आंसर अवमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा अगला क्वेश्चन करूँ 25 नंबर, आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किससे आवर्त का फलन होते हैं। ऑप्शन क्या है, परमाणुओं के द्रव्यमान के संख्या के, परमाणुओं के आकार के या घनत्व के। देखो आवर्त सारणी के अनुसार यह तत्वों का गुण धर्म यह होता है, इसका आवर्त फलन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए जानते हैं, इसका परमाणुओं के संख्या पर होता है, क्या होता है, परमाणु की संख्या पर, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए बी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट एरा आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में क्या कहलाता है? ऑप्शन क्या, आवर्त समूह कोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, आवर्त सारणी क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के क्षैतिजों के कतार में आवर्त बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और द्वार्तर में वर्ग बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, लोहे के क्या है फाइंग पैन में पेन क्या है, पैन को जंग बचाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? ऑप्शन क्या है, ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, या जिंक के परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, इसका राइट आंसर जगह जिंक, क्या जिंक के परत चढ़ाकर, क्या होता है, जिंक के परत चढ़ाकर, ठीक है। इनमें से सभी होता है, क्या होता है, जिंक के परत पेंट कर कर ग्रीज लगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी में, सभी का विधि का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, इसको बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन क्या है, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीज, कॉपर। तो देखो, तीन ऐसी धातु आपको चाकू से काटा, जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, लिथियम। सोडियम इसको ए ने बोलते हैं, पोटासियम के बोलते हैं, लिथियम Li, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी नंबर। चलिए, तीन को आपको चाकू से काटा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने के पानी के दूधिया कर देता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ऑप्शन में क्या है, Cl2, SO2, CO2, O2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी नंबर। क्या हो जाएंगे, सी नंबर इसका राइट आंसर। जो CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो दूधिया करता है गैस को, देखो गैस को, चूने को दूधिया करता है, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। देखो, ट्राइटिक अम्ल निम्नलिखित में किससे किससे किसमें पाया जाता है? ट्राइटिक अम्ल, ऑप्शन क्या है, टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। तो ट्राइटिक अम्ल आपको किस में पाया जाता है? आपको मालूम होगा, सिरका में, ठीक है। ट्राइटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ठीक है। संतरा में मौलिक अम्ल, टमाटर में क्या एसिड अधिक होता है? इसको ये कन्फर्म कर लेना, ठीक है, इसको चेक कर लेना, इसको हमें डाउट है, ठीक है, इसको डाउट है, इसको डाउट है, इसको ट्राइटिक अम्ल, इसको चेक कर लेना है, ठीक है, चेक कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। जिप्सम अम्ल, जिप्सम का सूत्र होता है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? एगो जिप्सम का सूत्र होता है, आपको इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो जिप्सम का सूत्र होता है, क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है, ऑप्शन क्या है, CaSO4 1/2H2O, या CaSO4 2H2O। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर है, CaSO4 2H2O। इप्सम का MgSO4 7H2O, ठीक है। आई अथी होता है इप्सम का, एगो होता है इप्सम का होता है MgSO4 7H2O, ठीक है। वो आपको दोनों में से पूछ देगा, ठीक है। तो इसका आगे ये वो पूछ देगा, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्न से कौन सा गैस निकलती है? ऑप्शन क्या है, O2, CO2, H2N2, ठीक है। तो इसका देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कौन, जिंक और सल्फ्यूरिक के बीच को अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, क्या हो जाएगा, H2, हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से ऑप्शन क्या है, घेघा, मधुमेह, स्कॉर्बी, एडस। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्या घेघा रोग होता है, क्या होता है, घेघा रोग। इसका राइट आंसर ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप सभी को यहाँ रहा, क्या है, क्या है, पीट
यूरिटी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है। ऑप्शन क्या है, वृद्धि हार्मोन या थायरॉक्सिन या इंसुलिन या एंड्रोजन। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर वृद्धि हार्मोन जो क्या है पीट यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले को जिसके वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। इसका राइट आंसर ए नंबर। चलिए आगे रहा, अम्बीबा में क्या अलौकिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। अम्बीबा में लौकिक ऑप्शन क्या है, मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, क्या इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर विखंडन। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्या फूल कौन सा भाग का फल में बदलता है। फूल कौन सा भाग में फल में बदलता है। ऑप्शन क्या है, पुंकेसर, स्त्रीकेसर या अंडाशय या क्या है बीजांड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या है अंडाशय। देखो फूल और कौन सा भाग में फल में बदलता है। फूल को फल में बदलता है अंडाशय, क्या होता है अंडाशय में बदलते हैं, क्या होता है अंडाशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने क्रिया को नियंत्रित करता है कौन। ऑप्शन क्या है, द्वार कोशिका, सहचर कोशिका, चालनी कोशिका या मूल रोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा हूँ। द्वार कोशिका जिसको बोलते हैं द्वार, स्टोमाटा को खोलने या बंद करने की क्रिया को नियंत्रित करता है द्वार कोशिका। इसका राइट आंसर ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वृद्धि की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन क्या क्या है, देखो न्यूरॉन, नेफ्रॉन, क्या है ग्लोमेरुलस, क्या है ग्लोमेरुलस और नियल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। इसका राइट आंसर बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन क्या है, ब्रिक, रक्त, श्वेत ग्रंथि या अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रिक, जो मानव के उत्सर्जित अंग से होती है ना, उत्सर्जी अंग, वह क्या है ब्रिक होता है, क्या होता है ब्रिक होता है। चलिए आगे, एंड्रोजन क्या है। ऑप्शन क्या है, नर लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन या पांच रस या इनमें से सभी। देखो एंड्रोजन जानते हैं क्या होता है, एंड्रोजन एक प्रकार की यह एक नर लिंग हार्मोन होता है, इसको नर लिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं ए नंबर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। यह इसमें खाली लड़के में होते हैं, ठीक है, पुरुष में ही होते हैं। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखो जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन क्या, उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। देखो तो इसका राइट आंसर क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ए नंबर, क्या हो जाएंगे उपचयन अभिक्रिया, क्या हो जाएंगे उपचयन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। देखो अम्ल तो 7 से कम होता है, तो 7 से कम हो जाएंगे। और क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। उदासीन का पीएच मान 7 से बेसी होता है, उदासीन का आपको ये हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। देखो वैसे नहीं करना है, ऐसे मत करना है। देखो 7 से अधिक होता क्या होता है, वो अधिक का क्षार का, उदासीन का होता है 7 होता है, क्या होता है 7, इस 7 हो जाएंगे उदासीन का। 7 से अधिक क्षार का हो जाएंगे, जिसको 14 भी कह सकते हैं क्षार को, ठीक है। 7 से कम हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए नंबर। चलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। धोने वाले सोडा का आवरणिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन क्या है, Na2CO3 या Na2CO3 2H2O या
सी में है क्या है Na2CO3 10H2O, या डी में क्या है Na2CO3 5H2O। तो यह 5H2 तो कभी नहीं हो सकता यार, ठीक है। अब इस तीन में से देख लो कौन सा होगा, या तीनों में से हो जाएगा, जानते हैं क्या हो जाएगा Na2CO3 में, जिससे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं धोने वाला सोडा। चलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वह अम्ल क्या होता है? जो अम्ल वह नहीं डस लेता है तो अम्ल को दर्द एवं जलन होता है, वह अनुभव होता है किस तरह से? ऑप्शन क्या है मेथनाइक अम्ल, एथोनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल या एक्जोलिक अम्ल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजोलिक अम्ल। क्या होता है? मेजोलिक अम्ल नहीं, क्या है मेथनोइक अम्ल। क्या हो जाएंगे? मेथिनोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप सभी क्या आ रहा है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ऑप्शन क्या है? स्पर्क द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा, ठीक है। तो अमीबा यह कुटपाद द्वारा भोजन पकड़ते हैं, मुंह द्वारा नहीं भाई, गलती होगा, जीभ द्वारा भी नहीं, ठीक है। कुटपाद द्वारा अमीबा अपन भोजन पकड़ता है, ठीक है। चलिए अगला, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, माने काम करता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, क्या है एमाइलाइज, क्या है एमाइलेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसका राइट आंसर चाहिए लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज। इसका राइट आंसर सी नंबर। चलिए अगला देखो, अगला रहा है किस प्रकार के श्वसन अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? क्या होता है? अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ऑप्शन क्या है? वाइए या अवाइए या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवाइए। क्या हो जाएगा? अवाइए। इसका राइट आंसर ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको समझ रहा है, मछली का श्वसन नाग होता है। ऑप्शन क्या है? टेकियो, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। माने श्वसन नाग में श्वसन, मछली किस प्रकार से सांस लेते हैं? ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली आपको क्या है? गिल से सांस लेते हैं, गिल से। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए नंबर। चलिए अब हम अगली क्लास में मिलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, जो आपको 2022 में आपको पूछे जाएंगे। बिल्कुल अभी जो फरवरी में एग्जाम हो रहा है उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से आपको हम बोल रहा हूँ 100% क्वेश्चन आपको आएंगे इसमें से, ठीक है। चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएंगे पढ़ने के लिए। चलिए ओके बाय, टाटा। मैं हूँ दीपलाल, आप सभी को कल मिलेंगे। ओके बाय।